नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। ईरान अमेरिका के बीच जब से युद्ध बढ़ा है तब से कई देश इसमें न चाहते हुए भी शामिल हो रहे हैं। शुरू से ही ईरान के हक में खड़े रहे रूस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि उसने ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के रक्षक की भूमिका निभाना शुरू कर दी है। मिसाइलों और गोलों के बीच रूस उन्हें निकालकर अपने घर ले गया है। अब तक ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर रूस की भूमिका को लेकर सिर्फ बातें ही की जा रही थी, लेकिन अब एक ऐसी खबर आ रही है जो सच निकली तो ये युद्ध की दिशा बदलने वाला मोड़ होगा। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नेतन्याहू तक उस दिन से मुश्तबा खामेनेई के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं जब से उन्हें अपने पिता की जगह ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया है। उनके घायल होने की भी खबरें आईं और ईरान की ओर से इससे इनकार भी किया गया। हालांकि अब कुवैती अखबार अल जजीरा ने दावा किया कि मुश्तबा खामेनेई अपने देश में ही नहीं हैं। अल जरीरा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा को स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से एक बेहद गुप्त अभियान में रूस ले गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें रूसी सैन्य विमान से मॉस्को पहुंचाया गया, जहां उनका ऑपरेशन किया गया और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। बताया गया है कि ये कदम उनकी खराब सेहत और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए उठाया गया। हालांकि इन दावों की आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है। कुछ रिपोर्टों में ये भी कहा गया कि हालिया हमलों में उन्हें चोटें आई थीं, लेकिन ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वो सुरक्षित और ठीक हैं और उनका इलाज जारी है। आखिर कैसे तेहरान छोड़े पहुंच गए मॉस्को, ये भी सवाल है। तो रिपोर्ट में दावा किया गया कि गुरुवार को ही रूस के सैन्य विमान मुश्तबा खामेनेई को लेकर मॉस्को आ गया। कहा यह भी जा रहा है कि उन्हें राष्ट्रपति भवन में मौजूद अस्पताल में भर्ती कराया गया। बमबारी और हवाई हमलों के बीच उनका इलाज असंभव होने के कारण उन्हें ईरान से निकालने का निर्णय भी लिया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुतिन ने उन्हें अपने यहाँ शरण देने की पेशकश की, जिसके बाद वे वहाँ पहुँचे और जाते ही उनकी सफल सर्जरी भी हुई। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि ईरानी सिक्योरिटी एजेंसीज को खामेनेई की लोकेशन लीक होने का खतरा सबसे ज़्यादा था और इसीलिए उन्हें मॉस्को में शिफ्ट किए जाने की सिफारिश पर सहमति जताई गई। दावा किया गया कि खुद पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बातचीत के दौरान ये प्रस्ताव रखा था। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई की स्थिति को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन्हें ये भी नहीं पता कि मुश्तबा खामेनेई जिंदा हैं भी या नहीं। ट्रंप का ये बयान उस समय आया जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के बीच उनके घायल होने की खबरें आईं। और वहीं एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। अब तक किसी ने उन्हें दिखाया भी नहीं है। मैं सुन रहा हूं कि शायद वो जिंदा नहीं हैं। अगर वो जिंदा हैं तो उन्हें अपने देश के लिए समझदारी दिखाते हुए आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि खामेनेई किसी भी रूप में जिंदा हो सकते हैं, लेकिन उनकी चोटों को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं।